Hello dear student, welcome back to my YouTube channel and today we are going to do some basic practice and आज का सेशन आप लोगों का होगा प्रैक्टिस सेशन। आज मैं बच्चों से अप्रोच करूंगा, पूछूंगा, I will ask the things in हिंदी and you have to respond me in English। मैं चीजों को हिंदी में आपसे पूछूंगा, आपको इसको इंग्लिश में जवाब देना है। आपने इतने दिन में कितना इंप्रूव का, हाउ मच यू हैव इम्प्रूव योरसेल्फ। टुडे I will check out all the students. Dear student, one thing you have noticed that you are improving somehow because you are doing practice. As I have told you earlier, मैंने पहले बताया था आपको कि इंग्लिश सीखना क्या है, आसान है। इंग्लिश क्या है? What I have told you in earlier. English is just a language. इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं? We can learn it by listening. चीजों को हमको क्या करना होगा? सुनना होगा। उसके बाद क्या, जब सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। पहले क्या होगा? चीजों को आप इतना सुनो कि मतलब वो आपको क्या करे, आपके टंग में आ जाए, फिर आप उसको क्या करो, बोल पाओ। छोटे बच्चे में आपने देखा है कि चीजों को सिर्फ सुनता है, मुंह खोल के भी कभी कभार सुनता है, क्योंकि उसे शायद लगता होगा कि मुंह से भी सुनाई देता होगा। अरे छोटे बच्चे को थोड़े ना पता कहां से सुन रहे, क्या कर रहे हैं। किसी बच्चे ने तो ये भी मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि उसको लग रहा था कि वो मुंह से देख रहा होगा, आंख बंद कर रहा था, नाक बंद कर रहा, बहुत सारी चीज, तो उसको लगा नहीं भाई ये देखते हैं। तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं क्या प्रॉपर कौन सा क्या काम करता होगा। एंड ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, उस अल्लाह ताला ईश्वर भगवान का हमेशा शुक्रिया करो दैट ही हैज गिवन यू द थिंग्स विच यू नीडेड। 2 hands, 2 legs, eyes, that brain is working. You have given a brilliant brain that is working. ये ब्रेन आपका क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं। इतना सारा चीज जब आपको ऊपर वाले ने दिया है, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिसको नहीं भी देता वो अपनी एफर्ट लगा के बहुत कुछ कर रहा है। वैसे भी एक चीज तो मान लो कि जितना चीज आपके पास है ना, दैट्स एनफ। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि यू हैव गिवन दैट थिंग्स विच यू नीड। आपको हर वो चीज दिया गया ऊपर वाले की तरफ से। एंड ऑलवेज थैंक्स टू हिम। से विथ मी एवरी स्टूडेंट, थैंक्स गॉड दैट यू हैव गिवन मी 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a healthy body, and a brain that is working. Thanks God that you have given me a beautiful family, beautiful friend, which are helping, which help us in any trouble. Thanks for everything that you have given me, God. I will pay for it. Thanks a lot. Okay, thank you. And now I'm going to start a lecture that is very important and we will do some practice. और मैंने आपके आज के सेशन में प्रैक्टिस के लिए बात किया। मैंने आपके साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा, आपको सिर्फ इसमें रिस्पॉन्ड देना है। Any student just stand up and raise your hand. Who will answer me? दूर रहो मुझसे। Stay away from me. Very good. Just stand up. Next student. मुझे गलत मत समझो। Don't get me wrong. Don't get me wrong. Very good. Sit down. तुम बदल रहे हो। You are changing. Next student, stand up. मैं समझ सकता हूं। I can understand. I can understand. Very good. Everyone just listen. How the students are responding. आप सबको ये जरूरी है सुनना, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, आई एम डूइंग प्रैक्टिसिंग। मैं आपके सामने से क्या कर रहा हूं? प्रैक्टिस कर रहा हूं, और यही चीज आपको इंप्रूव कराएगा। दैट प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप बेहतर फील करेंगे। चीजों को कितना दिन तक कॉपी में रखोगे, वो वैसे ही रह जाएगा। वो कॉपी फिर किसी कचरे में फेंक दोगे तुम लोग। चीजों को जस्ट ट्राई टू कीप द इंपॉर्टेंट थिंग ऑन ब्रेन, कचरा थिंग नॉट इन ब्रेन। ये नहीं कि कचरा चीज सिर्फ भर के रख रहे दिमाग में, नहीं। That things which is important, you must have to keep that things on a brain.
दैट ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेपन फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है ये नहीं कि कचरा चीज को भर रहा है, नहीं, जो जो चीज आपके लिए अच्छा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज को यहाँ पे स्टोर करके रखो, बाकी चीज को डिलीट करने का कोशिश करो, क्योंकि ज्यादा चीज अगर स्टोर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। ब्रेन भी एक क्या लिमिटेड है भाई। अब ये थोड़ी ना कि कचरा कचरा भर रहा है, एक दिन ऐसा लगेगा ब्रेन काम नहीं कर रहा, पागल ऐसे थोड़ी ना होता होगा इंसान, पागल कैसे होता होगा भाई, वो ज्यादा सोचता है। कभी देखो कि कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बाद सुनने में आया हिज ब्रेन इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि उसने एफर्ट क्या लगाया, बहुत ज्यादा लगा दिया। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट शुड बी इन बाउंडेड एरिया। अब ये नहीं कि पढ़ने का लिमिटेशन आप क्रॉस करके अनलिमिटेड पढ़ रहे, नहीं, हर वो चीज कब बेहतर लगता है, कब रिलैक्स फील करेंगे, जब आप उसको एंजॉय के साथ करेंगे। यू मस्ट हैव टू डू थिंग्स इन ए एंजॉय वे, आपको एंजॉय के साथ चीजों को करना है, ये नहीं कि जबरदस्ती एकदम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, नहीं, मजा भी आना चाहिए। एनीवन जस्ट स्टैंड अप, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, Move out of my way. मूव आउट ऑफ माई वे, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैंड अप, दरवाजे पर कौन है? Who is at the door? हु इज एट द डोर? फिजा स्टैंड अप, मेरी बात दोहराओ, Repeat after me. रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैंड अप, ये महंगा है, It is expensive. इट इज एक्सपेंसिव। महंगा का क्या होता है? एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अब कोई भी चीज आप लोग खरीदने जाते हो मार्केट में, आपको अगर प्राइस ज्यादा लगता है तो तुम उसको क्या कर सकते, नहीं ले सकते हो। तो अब अगर तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारे साथ गए, तो अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाई डोंट यू परचेज दिस, अगर तुमको पूछ रहा है आपने इसे क्यों नहीं खरीदा, तो तुम उसको क्या बोलोगे, यार इट्स सो एक्सपेंसिव दैट आई कुड नॉट परचेज, मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव है जिसके कारण मैं इसे नहीं खरीद रहा, इट्स सो एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा है। स्टैंड अप, मुझे निराश मत करो, Don't let me down. डोंट Let me down. लेट मी डाउन, वेरी गुड, डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो, मुझे निराश मत करो, वो क्या बोलेंगे, डोंट लेट मी डाउन, वेरी गुड। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जा, गेट ऑफ द बाइक, बाइक से उतर जा, मतलब ये चीज एक वन सेंटेंस विल हेल्प यू टू रिलेट अदर सेंटेंस। इंग्लिश का मतलब, वो सिर्फ लैंग्वेज का मतलब ही क्या है, ये इंग्लिश क्या है कि एक सेंटेंस आपको दूसरे सेंटेंस से रिलेट करना है। आप अगर मार्केट में, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट टू परचेस एनीथिंग, किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग आपका है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, पहला सेंटेंस यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ मार्केट, फॉर व्हाट पर्पस, किस रीजन के लिए, तो तुम क्या बोलोगे, टू परचेस एनीथिंग, कोई भी चीज खरीदने के लिए। अब वो अगर वहां सामने से अगर आपको दोस्त या कोई भी सामने से पूछा व्हाट यू विल परचेस, क्या तुम खरीदोगे, तो अगर तुम्हारे पास ये डिसीजन है कि मैं ये खरीदने जा रहा हूं, तो उसका नाम बताओ। अगर डिसीजन नहीं है, मतलब अगर तुमने ये नहीं सोचा है कि क्या खरीदोगे, तो तुम क्या बोलोगे, आई विल हैव टू परचेस समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें लगता है कि जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है मार्केट जाने के बाद देख के तुम खरीदोगे, तो तुम क्या बोल सकते हो, सिंपली आई विल परचेज द थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खरीदूंगा। विच आई नीड, आई विल परचेज द थिंग विच आई नीड, विच इज आवर बेसिक नीड, जो हमारे लिए बेसिक नीड है वो मैं खरीदूंगा। ठीक है, तो चीजों को क्या करना है, रिलेट करना है, ये नहीं कि मतलब एक सेंटेंस, वन सेंटेंस विल हेल्प यू टू रिलेट अदर। मैं पहले क्लास से ये बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, वी विल हैव टू प्रैक्टिस। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से होता है। इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं या बोलना सीखते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आपको हर हाल में प्रैक्टिस करना होगा। आपको अगर नहीं मिल रहा, कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा फ्रेंड नहीं मिल रहा है, या कोई और नहीं मिल रहा तुम्हारे आसपास बात करने को, इससे आपको नहीं घबराना। यू मस्ट have to practice. How we will practice? I will teach you this concept. ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना। कोई मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसको मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, यू जस्ट स्टैंड अप एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक मिरर के सामने आपको खड़ा होना है, वहां पे आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं। यू आर जस्ट सीइंग योरसेल्फ,
आप अपने आप को ये देख रहे हैं कि हाउ यू आर स्पीकिंग, आप अपने बॉडी पोस्चर, हाउ हैंड आर वर्किंग, योर टंग इज स्लीपिंग और योर टंग इज वर्किंग इन प्रॉपर मैनर, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हर वो चीज तुमको वो मिरर में दिखेगा। और एक चीज जान लो कि जितना प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे ना उतना आप इंप्रूव करेंगे। एंड टेक एन ऑथ दैट फ्रॉम टुडे इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीवन हु इज गोइंग टू हेल्प यू और हु इज नॉट स्पीकिंग विथ यू, ऐसा तो है कि यार लोकल एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी तो क्या बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि नोबडी इज प्रैक्टिसिंग। इफ नोबडी इज प्रैक्टिसिंग दैट यू मस्ट हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। अब ये इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी विल प्रैक्टिस, यू मस्ट हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा दैट फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैंने ये प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको इतना इंकरेज किया है तो आपको थोड़ा सा कदम तो आगे बढ़ाना होगा। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। तो ये चीज क्या, नींद के लिए अगर मैंने आपको सेंटेंस बनाया तो उसको आप अदर चीज के लिए भी कंबाइन कर सकते हैं। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। तो चीजों एक सेंटेंस आप बारी बारी से कंबाइन करें और रोज डे बाय डे आप प्रैक्टिस करें, यू विल इंप्रूव योरसेल्फ, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव। क्योंकि देखो इंग्लिश क्या है, एक प्रैक्टिस सेशन है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लैंग्वेज है भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे। और तुम्हें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना अगल बगल को देख के, बगल वाले क्या करेंगे, अब तक दुनिया तबाह है बगल वाले का सोच के भाई, ये लोग क्या कहेंगे, आधा दुनिया इसी में तबाह है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, तुम तो काम करो, क्योंकि तुम इंग्लिश बोलोगे लोग हंसेंगे, ये डेफिनेटली, क्योंकि उसे लगता है कि तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे कैसे ना हो पाएगा, तुम करो तो सही, तुम करोगे एक दिन रिजल्ट आएगा ना, फिर मुंह वही मुंह जो हंस रहा था वो मुंह दब जाएगा, हंसने लायक नहीं रहेगा, माथा ऐसे झुका के चलेगा जैसे मतलब सबसे बड़ा गुनाह उसने लाइफ में किया है। ये चीज मान के चलो, जो लोग हंसता है ना हंसने दो, जस्ट लेट देम लाफ, उसको आराम से हंसने दो, क्योंकि वक्त का इंतजार करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ तुम लोग आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैंने ये ओथ लिया, मैंने ये कसम खाया है दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पब्लिक स्कूल विल बी ए गुड स्पोकर, बहुत अच्छा बोलेगा। अगर मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, लेट सही और टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा आई एम हियर टू गिव एनी एक्स्ट्रा एवरी टाइम टू दैट स्टूडेंट। मैं हर वो टाइम देने के लिए तैयार हूं, जितना टाइम लगे मैं दूंगा। आप लोग एफर्ट लगाइए, इंशाल्लाह वन डे वी विल लर्न, हम लोग इंशाल्लाह एक दिन सीखेंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस जस्ट गो टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर विद द नेम ऑफ अफान गनी सर। अगर आप लोगों को अगर इंग्लिश के बारे में कोई भी चीज, अगर बेसिक प्रैक्टिस हो या हाउ वी कैन एबल टू कम्युनिकेट आवरसेल्फ, इस तरह का वीडियो या कंटेंट आपको अगर चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोले, वहां पे आपको सारा इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, जो कि बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको मिलेगा, बेसिक से मिलेगा। ओके, थैंक यू।